अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ देता चलूं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से, मेरी प्रैक्टिस के हवाले से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैमिली के, कॉन्स्टिट्यूशन के, सिविल के, क्रिमिनल के, सर्विस के, लेबर के और टैक्स के तमाम किस्म के जो केसेस हैं वो डील करता हूँ। और जो मेरी स्पेशलिटी है वो सिविल केसेस की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो एपलेट जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं वो डील करता हूँ, और ट्रायल के जो सिविल कोर्ट के केसेस हैं वो डील करता हूँ। और मेरी 12 साल का जो ये एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल सिविल की लिटिगेशन पर मबनी है। और बाकी सर्विस के जो हैं वो केसेस वो भी मैं डील करता हूँ, फैमिली के केसेस वो भी डील करता हूँ। और ये मेरा छोटा सा तारुफ है। दोस्तों, इस्लाम में जो शोहर है, जो मुसलमान खावंद है, वो अपनी बीवी को बिना किसी शर्त के, और आजकल जैसे हालात जा रहे हैं, बिना किसी वजह के भी, गुस्से में या किसी भी दबाव में या किसी और अफेयर में आके अपनी बीवी को किसी भी हालत में तलाक दे सकता है। इस हवाले से इस्लाम उस पर कोई शर्त आयद नहीं करता। इसके अलावा तलाक की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें तलाक हसन है, तलाक अहसन है, तलाक बिद्दत है, तलाक मुबारत है। आज की ये जो वीडियो है इसमें तलाक मुबारत के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी साइटेशन है 2014 PLD पेज 632, और ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। तलाक मुबारत जो कि कंसेंट यानी अपनी दोनों पार्टी जो हैं वो अपनी रजामंदी से एक जगह बैठकर किसी लड़ाई झगड़े के बगैर एक दूसरे से अलहदा कर देते हैं, उसको मुबारत कहते हैं। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू वो अपना पहला वाला जो एग्रीमेंट है, याद रखें कि मैरिज का जो एग्रीमेंट है यानी निकाह नामा है, वो भी एक मुआहदे की हैसियत रखता है। और उस मुआहदे को ख़त्म करने के लिए अगर मियाँ बीवी बैठकर एक और एग्रीमेंट कर लेते हैं जिससे पहले वाले मुआहदे को ख़त्म कर देते हैं, तो दूसरा एग्रीमेंट भी मुआहदा पूरा कंसिडर होता है। उसका जो उस पर अमल दरामद है वो दोनों पार्टी का करना लाजमी है। इस एक मुकदमा एक कहानी में दोनों मियाँ बीवी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से तंग आ चुके थे और उन्होंने एक दूसरे से अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया, और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। और इस एक साइंड एग्रीमेंट को डिवोर्स की शक्ल में उन्होंने यूनियन काउंसिल को भी भेज दिया, क्योंकि ये लीगल प्रोसीडिंग है। उसमें बीवी की रजामंदी भी आ गई, खावंद की तरफ से डिवोर्स नोटिस चला गया, उसने यूनियन काउंसिल में सबमिट कर दिया। कुछ अर्सा बाद औरत ने वहाँ पर यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त दी कि आप मुझे वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स का सर्टिफिकेट जारी कर दें, जिस पर यूनियन काउंसिल ने उनको बताया कि आप तो आपके खावंद के साथ मिलके आपने वो सबमिट तो कर दिया था, लेकिन चूँकि डिवोर्स उन्होंने दी थी और म्यूचुअल डिवोर्स थी, लेकिन उसके बावजूद आपके खावंद आकर वो डिवोर्स अपनी वापस ले गए हैं, और वो 90 दिन कंप्लीट होने से पहले ले गए हैं। इसलिए कानूनी तौर पर हम आपको डिवोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं कर सकते हैं। जिस पर वो बेचारी तिलमिलाई के एक तो बैठकर एग्रीमेंट करके रजामंदी से हमने सेपरेशन की थी, उसके बावजूद इन्होंने जाकर वापस ले लिया। इसके पीछे सवाए एक हमारे मुआशरे की जो एक मकरूह सोच है कि औरत को ख्वार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उस शख्स ने वहाँ से जाकर वापस ले ली डिवोर्स, क्योंकि जाहिर है ना तो उसको बसाया अपने घर में, उसको अपने माँ बाप के घर भी भेज दिया और वहाँ से डिवोर्स भी वापस ले ली। इसका अदरवाइज़ कोई मतलब समझ नहीं आता कि इसका मकसद क्या था सिवाय औरत को ख्वार करने के। जब औरत को ये पता चला कि उसके खामन ने डिवोर्स नोटिस वापस ले लिया है और तलाक भी नहीं दे रहा है और वो अलहदा भी अपने खामन से रह रही है, वो उसको बसाता भी नहीं है, उस बेचारी को और कोई समझ नहीं आई सिवाय इसके कि वो हाई कोर्ट से रजू करती। क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जब इस तरह, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेली अदारों के तहत आती है, इसलिए इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट की जाती है। हाई कोर्ट ने रिट जुरिस्डिक्शन में इसमें इंटरफेयर करते हुए एक बड़ी खूबसूरत चीज़ वाज़ा कर दी कि जिस वक्त आप निकाह करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवाते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से
یا آپ اس کی شرائط کے مطابق، یا پھر آپ کورٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی مرضی سے دونوں پارٹیز نے بیٹھ کے پہلے والے ایگریمنٹ کو ریسنڈ کر دیا ہے، تو دوسرا والا ایگریمنٹ چونکہ دونوں پارٹیز نے بیٹھ کے بنایا تھا، تو ایک شخص جا کر یونین کونسل سے اپنی طلاق واپس نہیں لے سکتا۔ اگر آپ نے طلاق واپس لینی تھی، چونکہ یہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھی، میوچل کنسنٹ کے ساتھ تھی، اس لیے دونوں پارٹی جا کر یونین کونسل سے ڈیورس واپس لے سکتے تھے۔ ایک شخص جا کے ڈیورس واپس نہیں لے سکتا، اور یونین کونسل کا یہ جو جواب تھا کہ وہ واپس لے کے جا چکے ہیں، اس لیے ہم ڈیورس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، اور ان کو ڈائریکشن دی کہ چونکہ وہ ڈیورس نوٹس دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، میوچل کنسنٹ سے ہوا تھا، کوئی ایک اس کو واپس نہیں لے سکتا، لہٰذا آپ ان کو ڈیورس کا سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ تو جب بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں پارٹیز اکٹھے یونین کونسل میں اپنی ڈیورس سبمٹ کرتے ہیں، تو یونین کونسل جب تک دونوں ان کے پاس نہ آ جائیں یا کوئی ایگریمنٹ ان کے پاس نہ آ جائے کہ ہم نے وہ طلاق جو ہے وہ واپس لے لی ہے، ہماری آپس میں صلح ہو گئی ہے، تب تک یونین کونسل باؤنڈ ہے کہ وہ طلاق کی ایفیکٹیونیس کا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔